नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39, 40, 41 और 42वें श्लोक को पढ़ेंगे। सबसे पहले 39वें श्लोक को देख रहे हैं। जब आत्मा का अकर्तृत्व है तो युद्ध का कर्तव्य क्यों? इस शंका के निवारणार्थ कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने का उपक्रम करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमेमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धे प्रहास्यसि। पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, ऐसा यह बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता तुम्हारे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई है। सांख्य के विषय में अर्थात ज्ञान योग के विषय में कही गई है। तू और इमाम इसको योगे कर्म योग में शृणु सुनो, यया जिससे बुद्धया बुद्धि से युक्त होकर कर्म बंधम कर्मों के बंधन को प्रहास्यसी छोड़ दोगे। पुनः कर रहे हैं। पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा यह बुद्धि ते तुम्हारे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई है। तू और इमाम इसको योगे कर्म योग में शृणु सुनो, यया जिससे बुद्धया बुद्धि से युक्त होकर कर्म बंधनम कर्मों के बंधन को प्रहास्यसी छोड़ दोगे। यहाँ ये सांख्य जो कहा गया है तो ये आचार्य कपिल द्वारा प्रणीत शास्त्र की संज्ञा सांख्य है, पर यहाँ सांख्य शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त हुआ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि सांख्य दर्शन में पुरुष को कर्ता नहीं माना जाता, जबकि गीता में संपूर्ण कर्तृत्व भगवान में है। गीता की प्रकृति भी सांख्य दर्शन से भिन्न है, अतः पुराणोक्त सांख्य कुछ भिन्न प्रतीत होता है। बुद्धि बुध धातु से तिन प्रत्यय है। युक्त युज धातु से घय प्रत्यय है। यहाँ अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह बुद्धि तुम्हारे लिए सांख्य या ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अर्थात यहाँ तक तो मैंने तुम्हें सांख्य संबंधी ज्ञान योग संबंधी ज्ञान सुनाया है, और अब इस बुद्धि को कर्म योग निष्काम कर्म के विषय में सुनो। अर्थात जब कर्म योग विषयक विचार सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। अब आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नेहाभिक्रमनासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भूयात्। इह इस निष्काम कर्म योग में अभिक्रम नाश आरंभ का अभिक्रम आरंभ का नाश न नहीं अस्ति है। इह इस निष्काम कर्म योग में अभिक्रम नाश आरंभ का नाश न अस्ति नहीं है। प्रत्यवाय विघ्न दोष या पाप न विद्यते नहीं होता है। अस्य इसका धर्मस्य धर्म का स्वल्प थोड़ा अपि भी इस धर्म का थोड़ा भी महतः महान भयात भय से त्रायते रक्षा करता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश एक महान भय से त्रायते रक्षा करता है। अर्थात इस निष्काम कर्म योग में आरंभ या बीज का नाश नहीं होता है, और कोई विघ्न या दोष भी नहीं होता, और न इसका उल्टा परिणाम होता है। इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा अंश भी बहुत बड़े
संसार रूप या जन्मांतरण रूप भय से रक्षा कर देता है। टिप्पणी देख रहे हैं। अभिक्रम नाशः, अभिक्रम नश और घय। प्रत्यवाय प्रति अव ई घय। भयात भीत्रार्थानां भय हेतु सूत्र से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मयोग का स्वरूप स्पष्ट करने के क्रम में कर्मयोगी की एक स्थिर बुद्धि और सकाम मनुष्यों की अनंत बुद्धियों का भेद आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धया अव्यवसायिनां। कुरु नंदन, हे कुरुवंशी अर्जुन, यह इस निष्काम कर्म योग में व्यवसायित्मिका निश्चयात्मक बुद्धि ही बुद्धि एक ही है। अर्थात इस कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में व्यवसायत्मिका अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अव्यवसायी नाम अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुशाखा अनंता, बहुत शाखाओं या भेदों वाली अनंत होती है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है और कर्म फल की इच्छा रखने वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ अनेक शाखाओं वाली, अनेक भेदों वाली और अनंत हुआ करती है। नंदन, नंद शब्द से ल्यू प्रत्यय, अव्यवसायिनम, न वी अब उपसर्ग है, शो धातु घय और फिर उसके बाद इने लगा हुआ है। अब सकाम मनुष्यों की निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती है, इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे के श्लोक कहे हैं। तो ये 42वां श्लोक अपन पढ़ रहे हैं। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वेदवादरताः, वेदों के वाद में निरत रहने वाले और वेदवादरताः, वेदों में प्रीति रखने वाले, नहीं अन्यत और कुछ अस्ति है, इति ऐसे वादिनः कहने वाले, कामात्मनः वेदों में प्रेम रखने वाले, कह रहे हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वादिनः ऐसा कहने वाले, याम इमाम पुष्पिताम, जिस शोभायुक्त पुष्पिताम जिस शोभायुक्त या दिखाऊ वाचम वाणी को प्रवदन्ति कहते हैं। यहाँ पर ये जो 42वां श्लोक है उसको अपन आज नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 42वां, 43वां, 44वां ये तीनों को इन्होंने निश्चयात्मक बुद्धि मनुष्य की, अव्यवसायियों की निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती है, उसको इन्होंने आगे के 3 श्लोकों में 42, 43 और 44 में बताया है। इसलिए 42, 43 और 44 इसको अपन अगले लेक्चर में एक साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।